So welcome you all. अगले जो बेसिक एजेंडा है कि हम लोग एक फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, दैट इज व्हाट द समरी मेरी यात्रा की वो फेम है, फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, और उसके लिए हम प्लेजेस ऑफ फाइनाइट लिविंग, धरती की सीमितता में जीना, उसके लिए प्लेज बनाई है और उसी को हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ फेमस लीडर नेटवर्क. सो ऑल ऑफ यू कैन बिकम फेमस लीडर. उसी के लिए ये मीटिंग है. अच्छी बात यह है कि पूरे देश के अलग अलग जगह से लोग आए हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ भी आए हैं. यंग एक्सपीरियंस लोग भी हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर मीटिंग दैट वी आर ट्राइंग कि सब लोग इसमें जुड़े. तो आइडिया है कि 30 मिनट तो आई विल एक्सप्लेन कि क्या करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन, ताकि डिस्कशन के बाद में हम सब लोग, जितने लोगों का मन है, वो एक्शन में लग जाए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज किसी का वेट नहीं कर रहा है. सो लेट मी स्टार्ट कि ये फाइनाइट अर्थ मूवमेंट क्या है और ये फेमस प्लेज क्या है, फाइनाइट लिविंग की प्लेज क्या है. सो दिस इज टू बिगिन विथ. जो फेम है वो एक फाइनाइट अर्थ मूवमेंट एक ग्लोबल सिटीजन लेड मूवमेंट है. ये रिस्टोर द एनवायरमेंट एंड करेक्ट द क्लाइमेट चेंज. और कैसे करने वाले हैं? बाय अलाइनिंग ह्यूमन कंजम्पशन विद द फिजिकल लिमिट्स ऑफ द अर्थ. बहुत सिंपल सा हमारा मूवमेंट है, ग्लोबल है, अमेरिकन, अफ्रीकन, सबके लिए वैलिड है. और एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन मतलब जो हवा, पानी, मिट्टी खराब हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको ठीक करना है. कैसे करना है? ह्यूमन कंजम्पशन को प्लैनेट की लिमिट में लेके आना है. तो बहुत ही सरल सा, पावरफुल है, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. As I said, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, so all of you be ready to answer. You can keep yourself unmute. So let me start with the question 1. Which one of the three is more correct? ये तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा करेक्ट है? Climate is changing, climate has changed, climate change is accelerating. क्या आंसर होगा? Climate change is accelerating. Climate change is accelerating, right? Why we say that? Climate change is accelerating. Yes. क्यों बोलते हैं हम ऐसा? Because everything is changing very fast. Summers, winters, monsoon, कुछ भी नहीं सेम है. भोपाल में you will not believe, मैं 4 दिन से भोपाल में हूँ, पिछले 4 दिन से बारिश रोज हो रही है. कल अच्छी तेज बारिश हुई. तो फरवरी के महीने में 4 दिन लगातार शाम को बारिश होना इज वेरी अनकॉमन, है ना. तो समर्स, विंटर, एवरीथिंग इज चेंज. और चेंज इतना तेज है कि हर साल पिछले साल से अलग नजर आता है. तो हम बोलते हैं ना, ऐसी गर्मी तो पहले नहीं थी, ऐसी ठंड तो नहीं थी, ऐसी बारिश तो नहीं थी. सो ऑफ कोर्स राइट आंसर इज सी. क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली changing change, but it is accelerating. Great. Here is my question. So अच्छा, ये क्यों चेंज हो रहा है, एक्सेलरेट? बिकॉज प्लैनेट वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है. तो एक अर्जेंसी है, अर्जेंसी होना चाहिए. 2024 में धरती का तापमान मनुष्य जीवन के इतिहास का सबसे गर्म साल था. और हर चीज की एक फिजिकल लिमिट होती है ना. ग्लोबल वार्मिंग की भी एक अपनी लिमिट है. 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल होना चालू होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा. और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा? जो चेंज होगा वो इरिवर्सिबल होगा. उसका मतलब ह्यूमन एफर्ट जो भी हम करें इफेक्टिव नहीं होंगे. सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा. और दुर्भाग्य की बात है कि 2 डिग्री जाने में मात्र 20 से 25 साल का समय बाकी है. 1.5 डिग्री के लिए जस्ट 4-5 years from now we will permanently cross, and 2 degree we will permanently cross in 20 to 25 years, and beyond that everything will be irreversible, unstable, and we will have difficult time. तो उसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, nothing is going to be useful beyond that point. So इसलिए ये बहुत अर्जेंसी का सब्जेक्ट है. और हम इसलिए आप सबसे डिस्कशन कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट फीलिंग दैट अर्जेंसी. अधिकतर लोगों को अर्जेंसी फील नहीं हो रहा है, इसलिए ये कनेक्टेड है. सो हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लाइमेट चेंज का रूट क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज? गवर्नमेंट है ए, ऑप्शन बी है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन सी ओवर कंजम्पशन. रूट कॉज क्या है क्लाइमेट चेंज? व्हाट इज योर आंसर? ओवर कंजम्पशन. ओवर कंजम्पशन क्लियर है. क्योंकि आजकल लुक एट दिस क्वेश्चन कि पिछले 10, 15, 20 सालों में कितने टाइम्स हमारे कपड़े अलमारी में बढ़ गए, कितना टाइम्स हमारा ट्रेवल बढ़ गया, कितने टाइम्स हमारे गैजेट्स बढ़ गए. एवरीथिंग इज इंक्रीज. सो एब्सोल्युटली राइट, इट इज द ओवर कंजम्पशन. जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन ही पूरे
रूट कॉज है, समस्या का कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का और क्लाइमेट चेंज का। ग्रेट, हियर इज माय नेक्स्ट थिंग कि ये जो ओवर कंजम्पशन है इसका कनेक्शन एनर्जी के साथ में है। सो माय क्वेश्चन इज फॉलोइंग, एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायर्स एनर्जी, राइट? कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे ही वाज सेलिंग वीर सिंह की एक ईमेल भेजने में 4 ग्राम कार्बन एमिशन होता है, तो सर्विस का उपयोग किया मतलब कार्बन एमिशन किया। तो हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के लिए एनर्जी लगती है। तो क्वेश्चन ये है, डज एवरी प्रोडक्ट रिजल्ट इन कार्बन एमिशन? क्या हर प्रोडक्ट से कार्बन एमिशन होता है? 3 ऑप्शन है, यस, नो और मे बी। व्हाट इज योर आंसर? Yes. Answer is definitely yes. You know why? Because consumption is equal to emission. मैं क्या कहता हूँ क्यों? क्योंकि 85% जो एनर्जी है जो वर्ल्ड में यूज होती है वो कार्बन से आती है, 83 to 85, और सोलर विंड बायोमास मात्र 15% ही है। तो हर बार जब हम एनर्जी कार्बन का उपयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, यस, एवरी सर्विस एंड प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन कार्बन एमिशन। वी डोंट रियलाइज, अधिकतर लोगों को मैं पूछता हूं तो सबको लगता है कि बिजली से ही कार्बन एमिशन होता है, पेट्रोल डीजल से होता है, बट चेयर पे बैठने से, कपड़ा पहनने से, ब्रश करने से, व्हाट्सएप मैसेज भेजने से सबसे कार्बन एमिशन होता है। ग्रेट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिस्क? कौन जवाबदार है फिर ये सबके लिए? है ना, प्रोड्यूसर जवाबदार है या कंज्यूमर जवाबदार? तो क्वेश्चन ऐसा है, इज दिस लॉजिक एंड फ्लो करेक्ट? ये जो लॉजिक है और ये जो फ्लो है मेरे चॉइसेस का, एबीसी का, ये करेक्ट है क्या? ए है, प्रोडक्शन फॉलोज डिमांड, प्रोडक्शन से डिमांड के कारण प्रोडक्शन होता है, डिमांड बिगिंस विद अस, हम सब डिमांड करते हैं। और सी है, देयरफॉर कंज्यूमर ड्राइव्स प्रोडक्शन, और इसलिए कंज्यूमर करता है। सो व्हाट इज योर चॉइस? Is the flow and logic correct? See, therefore consumer drives production. Right. So therefore, देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर एक पानी की टंकी है और जो पाइप है वो सप्लाई चेन है और नल है कंज्यूमर है। तो जब तक नल नहीं खोलेंगे पानी नहीं बहेगा। ये स्लाइड और क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि और कोई जिम्मेदार है, इंडस्ट्री जिम्मेदार है। एंड आई कीप सेइंग इंडस्ट्री नहीं, प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर जिम्मेदार है, क्योंकि कंज्यूमर जब तक कंज्यूम नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्शन ड्राइव नहीं होता। इसलिए कंज्यूमर कौन है? रिच पर्सन, पुअर पर्सन, यंग पर्सन, ओल्ड पर्सन, अमेरिकन, हर कंज्यूमर है। तो व्हाट इज द करेक्ट? इज द लॉजिक एंड फ्लो करेक्ट? आंसर इज यस। प्रोडक्शन डिमांड से होता है, डिमांड हम सब करते हैं और हम सब कंज्यूमर है, इसलिए कंज्यूमर से प्रोडक्शन ड्राइव होता है। ऑलराइट, मेरा अगला लॉजिक और सिंपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? इज सी करेक्ट? मतलब जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है क्या? तो एबीसी में क्या है? ए है, रिमूविंग CO2 इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चला गया, उसको रिमूव करना डिफिकल्ट और बहुत महंगा होता है। बी, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी एमिशन इज सिंपल एंड फ्री। है ना, प्रिवेंट कर लो तो सबसे सिंपल है, फ्री, और इसलिए जो सी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा है ना, उपचार से बचाव अच्छा होता है। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द करेक्ट? इज द सी करेक्ट? सी इज डेफिनेटली करेक्ट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम नदी में गंदा पानी फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल गंगा यमुना में इतना गंदा पानी फेंकते हैं, फिर उसको क्लीन करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किया जाता है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, गंदा करके क्योर करने का प्रयास करते हैं, बट उससे अच्छा होगा यदि हम नदी में गंदा पानी ही ना फेंके, नदी वैसे ही क्लीन रहने वाली। इन नेचर एवरीथिंग हैज अ कैपेसिटी टू सेल्फ क्लीन, सेल्फ मेंटेन इटसेल्फ, है ना। सो देयरफॉर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आंसर इज यस, सी इज डेफिनेटली करेक्ट। एक और चीज आपको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1.8 अर्थ रियलिटी। हम लोग ओवर कंजम्पशन तो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज, अर्थ हैज फिक्स कैपेसिटी टू रीजनरेट। धरती का साइज फिक्स है, धरती के सारे रिसोर्सेस फिक्स है, पर हम लोग ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज, बाय व्हाट अमाउंट वी आर ओवर कंज्यूमिंग? कितने अमाउंट से ओवर कंज्यूम कर रहे हैं? 10% मोर देन द अर्थ कैपेसिटी, 50% मोर, और 80% मोर? व्हाट इज योर आंसर? 80% मोर। एवरीवन, आप बाकी लोग
80%, yes. There is a concept called अर्थ ओवरशूट डे. जितनी अर्थ की कैपेसिटी है, जैसे हम एक महीने में हमारी सैलरी एक तरह से रीजनरेट होती है, फिर से मिलती है, तो एक महीने की सैलरी एक महीने में खर्च करेंगे तो हम लोग सस्टेन करेंगे, और एक महीने की सैलरी 15 दिन में खर्च करेंगे तो सस्टेनेबल नहीं हो सकते. वैसे क्या है, एक अर्थ की जो कैपेसिटी हम उसको जल्दी कंज्यूम कर देते हैं, तो इस समय हम लोग 80% ज्यादा जितनी कैपेसिटी उतना कंज्यूम करें. तो धरती हमारे पास एक है और हम लोग 80% ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. अच्छा, धरती एक है और हम लोग 80% ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये कब पॉसिबल है? ये दो ही कंडीशन में पॉसिबल. जैसे सैलरी फिक्स है पर सैलरी से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो क्या कैसे हो सकता है? वेल, लोन लेके हो सकता है, या हमारी जो कैपिटल आपने या जो भी बचत होगी उसको आप स्पेंड करके कर सकते हैं. इसी तरह से धरती फिक्स है पर हमारा कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, तो दो ही तरीके से पॉसिबल है. एक तो हम डिप्लीट कर रहे हैं और दूसरा डिग्रेड कर रहे हैं. डिप्लीट कर रहे हैं मतलब रिसोर्सेज को, मतलब पानी का टेबल जितना था उससे कम होते जा रहा है, जंगल में पेड़ जितने थे उतने कम होते, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन. और डिग्रेडेशन कर रहे हैं मतलब हवा की क्वालिटी जैसी थी उससे ज्यादा खराब हो रही, पानी की क्वालिटी जैसी थी उससे और ज्यादा खराब हो रही. तो डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन, ये दोनों काम करके ही हम ओवर कंज्यूम कर सकते हैं. तो ओवर कंजम्पशन इज अ ग्रेट प्रॉब्लम. वो हमारे सर्वाइवल के लिए ही मुश्किल होगा. आई होप दिस इज क्लियर. So answer is C, 80% more than the Earth's capacity. अच्छा, then next question is if everything is finite, हम कैसे ओवर कंज्यूम कर सकते हैं? तो जब सैलरी फिक्स होती तो एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं? When salary is fixed, expenses can be fixed, B increasing, C increasing with borrowed money. What is correct answer? Borrowed money. सैलरी फिक्स होती तो एक्सपेंसेस फिक्स होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, या इंक्रीजिंग विद द बोरोड मनी, क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए एक्सपेंस. फिक्स होना चाहिए, राइट? बोरोड कब तक करेंगे? 2 4 6 महीने तो उधार दे सकता है अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार, फ्रेंड्स, हमेशा तो नहीं कर सकते हैं. सो ये बहुत क्लियर है कि जब हमारी सैलरी फिक्स होती तो हमारे खर्चे ऑटोमेटिक फिक्स हो जाते हैं. जब हमारी गाड़ी 5 सीटर है तो हम 5 ही लोगों को बैठने के लिए इन्वाइट करते हैं. जब हमारे घर में 10 लोगों के रहने की जगह है तो हम 50 लोगों को रहने के लिए नहीं बुलाते, राइट? सो इन आवर लाइफ इट इज इंट्यूटिव प्रोसेस कि जब हमारी कैपेसिटी फिक्स होती है तो उसका उपयोग फिक्स हो जाता है. ये इंट्यूटिव है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. परंतु जब धरती सीमित है तो हमारी जरूरतें सीमित नहीं हो रही है, तो समहाउ अपने खुद पे आती है तो हम इसको अच्छे से जीवन में फॉलो करते हैं. जब धरती की बात आती है तो हम इसको भूल जाते हैं. तो फाइनाइट अर्थ क्या डिमांड करता है? फाइनाइट कंजम्पशन. यदि धरती सीमित है तो जरूरतें भी सीमित ही होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज सैलरी फिक्स है तो खर्चे फिक्स होना चाहिए, और धरती सीमित है इसलिए जरूरतें भी सीमित होना चाहिए. तो मैंने देखा है दुनिया में प्रॉब्लम धीरे धीरे सबको अपीयर होते जा रही है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वार्मिंग हो रही है, और लोग उसके लिए कुछ करते हैं. क्या करते हैं? प्लांटिंग करते हैं, ट्रीज करते हैं, ट्री प्लांट करते हैं, प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं. पर ये सब सफिशिएंट नहीं है. इन सब से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है. हर साल क्लाइमेट बिगड़ रहा है. क्यों बिगड़ रहा है? हम सबको पॉलिसी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, पर हर साल ये बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि डिमांड कीप्स राइजिंग. तो कोर प्रॉब्लम इज ओवर कंजम्पशन. और जब तक आपकी डिमांड फिक्स नहीं होगी तब तक पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, प्लांटिंग, प्लास्टिक कुछ भी इफेक्टिव नहीं होने वाला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, राइट? जब तक डिमांड फिक्स नहीं करेंगे, लिमिट नहीं करेंगे, तब तक हम टेक्नोलॉजी से सोलर पैनल लगा के, इलेक्ट्रिक व्हीकल करके ये समस्या को हल नहीं कर सकते. क्यों? सीधा सी बात है, कैंसर कैनॉट बी ट्रीटेड बाय टेकिंग पैरासीटामोल. हम पैरासीटामोल लेके तो कैंसर का इलाज नहीं कर सकते. तो कैंसर के इलाज करने के लिए क्या करना पड़ता है? रूट कॉज पे जाना पड़ेगा. और जब तक रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, जो रूट कॉज हमारा है ओवर कंजम्पशन, तब तक हम क्लाइमेट को ठीक नहीं कर सकते और एनवायरमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकते. आई होप पॉइंट सबको क्लियर हो गया. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना जी. ओके, हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ अर्थ इज फाइनाइट एंड कंजम्पशन कीप्स राइजिंग, व्हाट इज मैथमेटिकली गारंटीड? यदि धरती सीमित है और हमारा कंजम्पशन बढ़ते जाएगा तो गणित के रूप से क्या गारंटी है? कोलैप्स, कॉन्फ्लिक्ट, स्कैर्सिटी
instability, or possibly all? क्या guaranteed है? What is your answer? All of the above. All of the above. राइट? यदि हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे तो कोलैप्स होगा, क्योंकि रिसोर्स तो धरती पे सीमित है, तो आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। क्योंकि रिसोर्सेज सीमित है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ऑलरेडी हम बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर किसके कारण होगा? पानी और एनर्जी के कारण होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। यदि धरती से संसाधन सीमित है, स्कर्सिटी पैदा होगी, किसी को खाना मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, और पूरा एनवायरनमेंट तो इनस्टेबल होता। तो यदि हमने ऐसा ही कंटिन्यू रखा तो हो सकता है ये बहुत गड़बड़ हो जाए दुनिया में, कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी गड़बड़ चीजें होना चाहिए। So I think it is very clear कि मैथमेटिकली लगातार प्रोडक्शन कंजम्पशन का बढ़ना, लगातार जीडीपी का बढ़ना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। Here is my next question. तो धरती सीमित है, लगातार ज्यादा करने से गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए? सीमित करना चाहिए। तो कहाँ से चालू करें? Where do we begin with? कहाँ से हम चालू करें? फूड का कंजम्पशन कम करें, ट्रेवल का कम करें, इलेक्ट्रिसिटी का कम करें, क्लोथ्स का करें, या कोई और आइटम? इसमें से सबसे सरल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। Travel. ओके, Travel. क्लोथ्स, बाकी लोग खाना ऐसा है, Electricity. सभी में स्कोप तो है, बट वी हैव सभी में स्कोप पर सबसे सरल काम है। हम खाना तो हम सबको लगता है ट्रेवल के बिना काम नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स दिन में रात में लगती है। कपड़े बहुत ओवर कंज्यूम हो रहे हैं। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। तो हमने ये मूवमेंट चालू किया है क्लोथ्स के साथ में। सभी चीजों को कम करना है, सीमित करना है। 1.8 धरती को उसको कम करके 1 पे लाना है, पर उसको हमें सीमित करना पड़ेगा। कि तो कहां से चालू करेंगे? वी हैव स्टार्टेड विद द क्लोथ्स। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, डू दिस फैक्ट्स एनकरेज यू टू बी माइंडफुल? क्या ये जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, ये आपको माइंडफुल, क्लोथ के बारे में माइंडफुल होने के लिए इंकरेज करेगा? एक जोड़ी कपड़े जब हम बनाते हैं या खरीदते हैं तो 7 से 10,000 लीटर पानी लगता है, 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, 2 से 3 किलोग्राम फर्टिलाइजर केमिकल डाइज लगते हैं। ये जो कपड़ों का कलर होता है ना, वो सब केमिकल से आता है। अब यमुना का पॉल्यूशन आपने देखा होगा, दिल्ली में इतना होता है। उसका एक प्रमुख कारण है, इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां के आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं कॉटन से रिलेटेड, कपड़ों से, उसके कारण बहुत सारा केमिकल्स पैदा होता है। तो एक जोड़ी कपड़े को बनाने में 7 से 10,000 लीटर पानी, 20 केजी कार्बन एमिशन। और क्या हो गया कि फास्ट फैशन के कारण आजकल ऐसा हो गया, हर दिवाली पे सेल लगी हुई है, हर होली पे सेल लगी हुई है, हर त्योहार पे लगी है, यहाँ तक कि 15 अगस्त की सेल लगती है, 26 जनवरी की सेल लगती है। तो एक तरह से फास्ट फैशन और सेल्स के कल्चर में बहुत सारा ओवर सप्लाई हो गया। सुधा जी और हम जब रेडियो पे बात करते थे, हमारे यहाँ हम कल्पना करते थे जब बचपन में 3, 4, 5 जोड़ी कपड़ों से जीवन चल जाता था। अभी 40-50 जोड़ी भी लोगों को कम लगते हैं। तो कपड़ा एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी बहुत ओवर सप्लाई में आ गया है। और कुछ देशों से जिन्होंने ये कुछ बैन भी करना चालू किया है। तो इसलिए जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो हवा खराब करते हैं, पानी खराब करते हैं, मिट्टी खराब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। और तो हमने ये जो चालू किया है कि सीमित तो करना है, पर कहाँ से चालू करेंगे? तो कपड़ा न खरीदना सबसे इजी है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी पहले से हैं। तो मेरा क्वेश्चन था, वुड दिस फैक्ट्स एनकरेज यू टू बी माइंडफुल? क्या ये सब फैक्ट जानने के बाद आप कपड़ों के बारे में माइंडफुल हो जाएंगे? यस और नो? Yes. Yes. Thank you. Yes. So this brings me to the what I call is, हमने एक प्लेज बनाई है जिसको हम बोलते हैं प्लेज ऑफ फाइनाइट लिविंग, और एक्चुअली हम इसको बोलते हैं फेमस प्लेज ऑफ फाइनाइट लिविंग। मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इसके बारे में एक प्रश्न है, ऑन फाइनाइट अर्थ आवर कंजम्पशन मस्ट बी फाइनाइट। ये तो हमने सीख लिया, सीमित धरती है तो जरूरतें सीमित होना चाहिए। टू बिगिन विथ, कैन यू टेक अ प्लेज ऑफ नॉट बाइंग और वेयरिंग न्यू क्लोथ्स फॉर 1 ईयर? हम इसको स्टार्ट तो करना है, हम कपड़ों से स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या हम 1 साल तक नए कपड़े न खरीदने और पहनने का प्लेज ले सकते हैं? यस, नो और मे बी? Yes. Yes. एवरीवन? यस। सो क्योंकि
एक्चुअली क्या हो गया, मैं हर बार पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैं इतने सारे लेक्चर लेता हूँ, पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आपके बच्चों को मेरे साथ 1 घंटा अकेला छोड़ दो, आपको घर से न निकाल दे तो मेरा नाम चेतन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज के 20-30-40 साल पहले नदियां ठीक थी, हवा पानी ठीक था। 30-40 सालों में हम सब ने जीवन जिया है, और हम सब ने जिस तरह से जीवन किया, हम सब ने उपभोग किया है और हमने कंज्यूम किया है, तो पॉल्यूशन भी हमने ही किया है ना। तो हर पेरेंट ने हवा खराब की, पानी खराब किया, नदी खराब किया। तो हम सब ये संकल्प तो ले सकते हैं इस मूवमेंट के लिए कि 1 साल तक नए कपड़े ना खरीदें, क्योंकि जब बच्चे पूछेंगे कि आप बिना फिल्टर का पानी पीते थे, मुझे क्यों नहीं मिलता, आप बिना केमिकल का खाना खाते थे, मुझे क्यों नहीं मिलता, आपको पता था कि धरती सीमित है, फिर आपकी जरूरतें सीमित क्यों नहीं की, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट फॉलोइंग दिस, हम ये संकल्प लेना चालू करें। सो थैंक यू सो मच, एवरीवन सेज यस। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है, ये सिटीजन लेड मूवमेंट ही हो सकता है, ये जनता के द्वारा मूवमेंट हो सकता है, ये पॉलिसी और टेक्नोलॉजी से ठीक नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन ये है कि इज दिस लॉजिकली करेक्ट? ये लॉजिक पहला है, ए एवरीवन इज अ कंज्यूमर, बी कंजम्पशन ड्राइव्स प्रोडक्शन, मेरे कंजम्पशन प्रोडक्शन होता है, सी प्रोडक्शन ड्राइव्स एमिशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? What is your answer? Yes. है ना? हर व्यक्ति कंज्यूमर है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, और हर कंजम्पशन के कारण प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन में ये खराब होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरीवन इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एवरी सिंगल पर्सन। और इस समय धरती पर 8.3 बिलियन आबादी है, तो 8.3 बिलियन पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इसका मतलब है कि एवरीवन हैज टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हर व्यक्ति को सॉल्यूशन का हिस्सेदार बनना पड़ेगा, सिर्फ सरकार इसको ठीक नहीं कर सकती। जितना जल्दी हम समझेंगे उतना अच्छा रहेगा, इसमें टेक्नोलॉजी काम नहीं आ सकती। क्या करना पड़ेगा? हम सबको धरती की सीमाओं में जीना पड़ेगा। वी हैव टू लिव विद इन द लिमिट्स ऑफ द अर्थ। तो ये तो क्लियर है कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इट, मैं खुद करूंगा। बट चूंकि ये सबने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सभी इसके हिस्सेदार हैं, और सभी को जिम्मेदार बना के साझेदारी बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, मुझे दूसरे लोगों को भी इनवाइट करना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। मेरे अकेले के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की बाउंड्री नहीं होती। आप कचरा फेंकोगे नदी में तो पूरी नदी खराब होगी, आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकोगे तो पूरा एनवायरनमेंट खराब होगा। तो पॉल्यूशन की बाउंड्री नहीं होती। तो मेरे अकेले के अच्छे करने से काम नहीं होगा, हम दूसरों को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ रही? जी सर। एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तब जाके हम ड्राइव करेंगे दूसरों को। वरना हम खुद अच्छे बन के हम खुद साधु बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, मेरे अकेले साधु संत बनने से काम नहीं चलेगा। वरना इसलिए मैंने अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, ताकि ये लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचा सके। तो ये जो फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है, ये ग्लोबल सिटीजन लेड मूवमेंट है। ग्लोबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या है। तो चाहे वो अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, एशियन हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, यंग हो, ओल्ड हो, सबको इस मूवमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि हम सब ने मिलकर प्रॉब्लम खड़ी करी है, हम सब मिलके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जो फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है, 1 बिलियन लोगों को हमें 3 सालों में जोड़ना है। उसमें से ये दूसरा महीना खत्म होने वाला है, तो टाइम कम है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। दैट इज व्हाट दिस मूवमेंट इज ऑल अबाउट। तो अब आते हैं व्हाट इज फेमस। व्हाट इज फेमस? फेमस इज फाइनाइट अर्थ मूवमेंट एंड अस। एक्रोनिम अच्छा है, मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगा। इज इट गुड एक्रोनिम फेमस? अच्छा है सर बहुत। फाइनाइट अर्थ मूवमेंट एंड अस, फेमस। तो क्या करना है हमें? वी हैव टू लिव विद इन अर्थ लिमिट। हमें खुद धरती की सीमाओं में जीना है एंड स्प्रेड द ट्रूथ ऑफ फाइनाइटनेस टू अदर। दूसरों को ये सत्य को समझाना है। अच्छा, सत्य की परिभाषा क्या होती है? जो समय के साथ न बदले वो सत्य है। तो धरती का साइज बढ़ नहीं रहा है, ये सत्य है। धरती का आकार बढ़ नहीं रहा है, धरती पर मिनरल्स बढ़ नहीं रही, ये भी सत्य है। तो हमें धरती के सत्य सीमित, धरती सीमित है, ये सत्य को समझना पड़ेगा और इसी को फैलाना पड़ेगा। ये जो फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है, वही सत्य को फैलाने का मूवमेंट है। और क्या करना है? कुछ नहीं, हम सबको फेमस होना है, हम सबको इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है।
तो सभी को ट्रेवल कम करना है, परचेस कम करना है, खाने को वेस्ट नहीं करना है, ये सब काम करना है हमें। उसके लिए 2P क्लाइमेट हैबिट्स बनाई है। और कैसे करना है? तो अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। सबसे पहले अवॉइड करें, नहीं तो मिनिमाइज कर ले, नहीं तो जनरेट करें। अभी जो हमारे 1 साल कपड़े न खरीदने का जो प्लेज है वो परचेस कॉशियसली, ये 2P का एक हैबिट है परचेस, उसके बारे में है। सो मेरा आप सभी से इन्विटेशन है, लेट अस ऑल बिकम फेमस, है ना, लेट अस ऑल बिकम पार्ट ऑफ द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, क्योंकि ये समस्या हम सबकी है। सो हम एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे हम सब के लिए, दैट जो धरती की सीमाओं में जीता है उसको हम कहेंगे फेमस पर्सन। इज दैट अ गुड आइडिया? हम जो धरती की सीमाओं में जीता है, ही विल बी अ फेमस पर्सन। लेट अस ऑल बिकम फेमस। क्या करना है? लेट अस टेक द प्लेज ऑफ फाइनाइट लिविंग, दैट इज लिविंग विद इन अर्थ लिमिट। फाइनाइट लिविंग मतलब क्या? धरती की सीमाओं में जीना है। और ये हम प्लेज लेके वी कैन ऑल बिकम फेमस। इस पे मैं आता हूँ, एक बहुत बढ़िया सा वेबसाइट हमने बनाया जहाँ पे यू कैन ऑल टेक दिस प्लेज, thefiniteearth.org है। एंड लेट अस ऑल जॉइन टुगेदर फॉर द लव ऑफ नेचर, फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। लेट अस ऑल बिकम फेमस एंड स्टार्ट लिविंग विद इन अर्थ लिमिट। प्रकृति के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हम सब लोग फेमस हो जाएं और धरती की सीमाओं में जीना चालू करें। So truth is something that does not change with time and earth is finite is a truth। यही सत्य है और इसी सत्य को जीना है और स्प्रेड करना है। ये फाइनाइट लिविंग प्लेस सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सके, है ना। उसके लिए आपको क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, कुछ पोस्टर्स चाहिए, आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर करनी, ये सारे टूल किट हम आपको दे देंगे ताकि आप लोग अपने घर पे अपने अंदाज में फाइनाइट लिविंग, धरती की सीमितता का प्लेज सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सके। So that is the whole idea. And all these people, all of you who are going to do this, we are all going to give you an identity. मैं आपको बताऊंगा प्लेज कैसे लेना, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, बट आपको सबको एक आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी। ये बैच तो मिलेगा ही, साथ में डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी। You are all going to become the famous leaders, you know, we call this terminology leader। तो 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है फेमस वॉलंटियर, then you become famous multiplier and then you become famous leader। आप सभी लोग ऑलरेडी लीडर हैं क्योंकि सब लोगों ने इतना एक्साइटमेंट इसमें दिखाया है, सब लोग इसको मानते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम द लीडर। अच्छा, जिसका मन हो वो उसी को लीडर बनाएंगे। इफ फॉर सम रीजन इफ यू आर सेइंग कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट्स ओके। जो सच में दिल से फाइनाइट अर्थ मूवमेंट को स्प्रेड करना चाहता है उनको हम लीडर बनाएंगे। अनन्या उसकी डिटेल्स देगी।